नमस्कार, मेरा नाम यश भारद्वाज है और मैं आपके सामने एनबीटी की तरफ से अनु पांडे की लिखी हुई ये विश्व साइकिल दिवस पर विशेष एक कहानी आपके साथ सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। यह है साइकिल की सवारी से जिंदगी में संतुलन बनाने का सफ़र। कुछ दिन पहले मेरा 3 साल का बेटा एक दुकान पर खिलौने के लिए मचल गया। वह खिलौना था एक छोटी सी साइकिल और उस पर बैठा सुपरमैन जैसा सवार। वह रंगीन खिलौना ज्यादा महंगा नहीं था, बस बेटे का दिल था कि उस खिलौने पर अटक गया। मैंने बाकी जरूरत के सामान खरीदे और वह खिलौना भी पैक करा लिया। घर जाते ही बेटे ने वह खिलौना पैकेट से निकाला तो उसकी खुशी देखने लायक थी। वह खुशी कुछ वैसी ही थी जैसी मुझे पहली बार अपने लिए खरीदी गई चमचमाती लाल साइकिल मिलने पर हुई थी। मुझे आज भी याद है जब पहली बार मेरी आंखों ने अपनी साइकिल देखी थी। मेरा कई बरस का सपना था जो उस साइकिल की शक्ल में हकीकत बन गया था। वैसे तो बढ़ती उम्र के साथ अपनी योग्यता और परिस्थितियों के अनुपात में जिंदगी ने कई छोटी बड़ी खुशियों के मौके दिए, लेकिन पहली साइकिल मिलने की जो खुशी थी वह शायद उस क्षण भी नहीं महसूस होगी अगर कोई मुझे जीवन में कभी हवाई जहाज का मालिकाना हक मिल जाए। दरअसल हम छोटी छोटी खुशियों से कुछ बड़ी खुशियों के मौके किसी के भी जीवन में बहुत कम आते हैं। हमारे भीतर की असंतुष्टि की एक बड़ी वजह यही है कि हम इन छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अपनी लाल रंग की साइकिल की वह याद अब भी आंखों में चमकती है, जैसे कल की ही बात हो। उस वक्त मैं 7वीं क्लास में था, लेकिन साइकिल से मेरा रिश्ता थोड़ा पहले ही जुड़ चुका था। गांव में हमारा संयुक्त परिवार था। परिवार में कई सदस्य थे, लेकिन साइकिल सिर्फ दो ही थी। उनमें से एक तो हमेशा खराब पड़ी रहती थी। हम 90 के दशक के गांवों में पले बड़े लोग शायद उस अंतिम पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने 3 किश्तों में साइकिल चलाना सीखा। कैंची, डंडा और फिर गद्दी। जब 36 इंच ऊंची साइकिल कंधे तक आती थी, तब गद्दी तक पहुंचने की कल्पना भी मुश्किल लगती थी। ऐसे में शुरुआत होती थी कैंची से, यानी साइकिल के त्रिकोणीय फ्रेम के बीच से एक पैर अंदर और दूसरा बाहर रखकर पैडल मारना। आज हम जीवन में तमाम संघर्षों के साथ ऑफिस, परिवार, व्यक्तिगत जीवन, रिश्तेदारों और समाज के बीच संतुलन साधते हैं। तब एहसास होता है कि संतुलन की वह पहली सीख हमें कैंची से मिली थी। जब पहली बार हम साइकिल की कैंची मारते हुए चलते थे, तो साथ में डर, असंतुलन, चोट और नाकामी भी चलती थी। लेकिन उन्हीं से हम संभलना सीखते थे। यही तो असली संतुलन है। गिरना, चोट खाना और फिर उठकर आगे बढ़ना। जब हम नहीं सीख पाते थे तो हमसे थोड़े बड़े बच्चे कहते थे कि बिना गिरे साइकिल नहीं सीखी जाती। इन दिनों बच्चों के लिए नई नई तरह की साइकिलें आती है। उनमें बैलेंस बनाने के लिए दोनों साइड छोटे छोटे पहिए अलग से लगे होते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी है। साइकिल चलाना तो वह भी सीख जाता है जिसकी ज़िंदगी में सपोर्ट के दो एक्स्ट्रा पहिए नहीं होते, लेकिन दोनों की चुनौती और संघर्ष अलग अलग होते हैं। उस दौर में साइकिल चलाना हमारे लिए किसी युद्ध में उतरने जैसा था। घुटनों के छिलने, चेहरे पर लगी खरोचों के बावजूद दर्द नहीं होता था। गिरने के बाद चारों ओर देखते थे कि कोई देख तो नहीं रहा, और फिर वापस उसी कैंची पर सवार हो जाते थे। यही था हमारे जीवन का पहला एडवेंचर, पहली उड़ान। थोड़े बड़े हुए तो डंडा चलाना सीखा, साइकिल की गद्दी के नीचे की लोहे की रॉड पर चढ़कर। अब थोड़ा संतुलन आने लगा और थोड़ी हिम्मत भी।
अब डर हमारे ऊपर हावी नहीं था, हम डर पर हावी होने लगे थे। यही जीवन में भी होता है। अनुभव धीरे-धीरे डर को ख़त्म करता है। उनके साथ हमारा अनुभव हमें हमारी ही ज़िंदगी की विषम परिस्थितियों पर हावी कर देता है। फिर एक दिन एक दोस्त के सहारे वह क्षण भी आया जब मैंने गद्दी यानी कि सीट पर बैठकर साइकिल चलाई। बिना किसी सहारे, बिना गिरे। वह दिन किसी परीक्षा में अव्वल आने जैसा था। जब साइकिल चलाते थे तो लगता था कि पूर्वा और पछुआ हवाएं भी हमारे इशारे पर चल रही हैं। गांव में जब साइकिल लेकर निकलते थे तो लगता है कि हम सुपर हीरो हैं और पूरा गांव हमें ही देख रहा है। शायद वही था जीवन का पहला पूर्ण संतुलन, साइकिल पर भी और अपने भीतर भी। फिर गांव से कुछ दूर पढ़ाई करने के लिए जाना शुरू किया और पहली बार एक साइकिल मिली जिस पर पूरा अधिकार था। वह सिर्फ एक सवारी नहीं थी, वह एक शुरुआत थी खुद पर भरोसा करने की, गिरकर उठने की और जिंदगी के सफर में बिना पीछे देखे आगे बढ़ने की। साइकिल चलाना सिर्फ पैडल मारना नहीं था, वह यह सीख थी कि रास्ता चाहे कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, गिरकर उठना, खुद पर यकीन रखना और संतुलन बनाते हुए चल देना है। वह पहली साइकिल अब नहीं है, लेकिन उसके पहिए जब भी मेरी जिंदगी में घूमते हैं, हर बार जब रास्ते में डगमगाता हूँ, तो वही पहली सवारी याद आती है। गिरकर उठने का हुनर, बिना सहारे संतुलन बनाने का साहस और खुद पर यकीन रखने की ताकत। शायद इसलिए जिंदगी भी साइकिल चलाने जैसी ही है। हम जब तक पैडल मारते रहे, गिरे बिना चलते रह सकते हैं। शायद इसलिए आज भी जब जीवन में असंतुलन आता है तो मैं आंखें बंद करता हूँ और उस लाल साइकिल को अपने भीतर चलते हुए महसूस करता हूँ। वह मुझे अब भी थाम लेती है, बिना सपोर्ट, सिर्फ भरोसे और संतुलन के सहारे। साइकिल से चलना ही नहीं, संतुलन बनाना भी सीखा, ठहर कर भी और चलते हुए भी। और एक फायदा यह रहा कि जीवन कभी भरने नहीं पाया। जैसा जैसे मेरे बेटे के खिलौने में उस सुपरमैन जैसे सवार को उस साइकिल ने संभाल रखा है, मैं भी खुद को सुपरमैन जैसा ही महसूस करने लगता हूँ। ये थी कहानी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।